नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। फिर एक बार मैं उपलब्ध हूं आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के। यशवंत गागड़े कौन थे? अभी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वह गए इटली और इटली में एक यशवंत गागड़े धूपगढ़ी स्मारक है, वहां जाकर के उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है यशवंत गागड़े साहब को। तो इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, साथ साथ चर्चा करेंगे कि क्या है यह धूपगढ़ी स्मारक और उनका योगदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए न्यूज़ जो है वह मैं आप लोग को बता दी है। कहाँ गए थे? वह इटली गए थे। इटली के मोंटोन में गए थे, जहाँ पर धूपगढ़ी स्मारक है या सूर्यघड़ी स्मारक भी इसको कहा जाता है। यह सूर्यघड़ी स्मारक जो है मैं आप लोगों को पहले ही बताया था, जिस समय इसका उद्घाटन किया गया था उस समय चर्चाओं में आया था, मैंने न्यूज़ में डिस्कस किया था उस समय और आपको बताया था कि इनका जो योगदान है इटली के लिए, उसको सम्मान देने के लिए ही इन्होंने यह स्मारक बनवाया है। अभी राजनाथ सिंह गए अपनी विजिट पे, तो फिर वह वहाँ पर भी गए। तो देखिए पहली बात मैं करता हूँ थोड़ी सी इस सूर्यघड़ी स्मारक की। तो यहाँ पर एक ना बात लिखी हुई है, एक सेंटेंस है। सेंटेंस जो है वह लिखा हुआ है ओमिनेंस सब ऑर्डेम सोल, इटालियन है, ठीक है। तो इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि हम सभी एक सूरज के नीचे रहते हैं, एक सूर्य के नीचे रहते हैं। यानी कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, अगर हम लोग एकता में विश्वास करते हैं तो हम कोई भी आधार बना सकते हैं, जैसे कि सूर्य। आप कहीं भी रहते हैं, सूर्य ही ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है हम लोग के लिए। तो यह जो स्रोत हम लोग के लिए है, एक है, तो हम लोग अलग अलग अगर माने तो है, लेकिन नहीं माने तो हम लोग अलग नहीं भी हैं, ठीक है। और बाकी और संसाधन भी देखें तो जीवन का तरीका लगभग हम सभी लोगों का सेम ही है आज भी, ठीक है। तो यह एक सेंटेंस है, महत्वपूर्ण है और हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कहीं प्री में, तो आप लोग आंसर में मार्क कीजिएगा। वहीं साथ साथ देखिए जो यह स्मारक है, यह स्मारक एक भारतीय व्यक्ति को समर्पित किया गया है। इसी वजह से इस स्मारक के ऊपर एक पट्टिका भी लगाई गई है और वह पट्टिका भारतीय सेना की पट्टिका है, यानी कि संबंध अच्छे दिखाए गए हैं और योगदान की सराहना भी यहाँ इन्होंने की है, ठीक है। कुछ बात करनी जरूरी है यशवंत गागड़े साहब की। एक वीर योद्धा थे ये। अब क्या थी घटना और क्यों इनकी चर्चा बहुत अधिक की जाती है, समझते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं आप सभी को मुझे लगता है कि अच्छे से याद होगी। 1939 से 1945 तक हुआ था यह मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि जो इटली है उसके ऊपर जर्मनी यानी कि नाजियों का उस समय कब्जा हो गया था। तो वहां पे छुड़ाने के लिए, अपने लोगों मुक्त कराने के लिए एक अभियान किया गया था, जिसको इटली मुक्त अभियान या इतालवी अभियान के रूप में जाना जाता है। यह इतालवी अभियान इस मामले में खास था कि इस अभियान के अंदर 50,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था और मुक्ति करवानी चाहिए थी इटली की, और अंततः सारी सफलता भी हासिल की थी। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि जो यह पूरा का पूरा अभियान था, इस अभियान में कई सैनिक टुकड़ियों का नेतृत्व भारतीय लोगों ने ही किया था। तो इसी वजह से सारा का सारा क्रेडिट जो है वह भारतीय लोगों के साथ भी शेयर किया जाता है। वहीं दूसरी बात यह भी है कि जो यशवंत गागड़े साहब थे, इनकी उम्र बहुत कम थी, मात्र 22 वर्ष की उम्र थी। इस दौरान इन्होंने एक टुकड़ी को लीड किया। वहीं इन्होंने अकेले आगे बढ़ते हुए दुश्मन की एक चौकी, कौन सी, मोंटोन चौकी जो थी, वहां पर जाकर के नियंत्रण भी स्थापित किया था। यह इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो इसी वजह से इनको मरणोपरांत पहले विक्टोरियन क्रॉस से सम्मानित किया गया था। विक्टोरियन क्रॉस इटली का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, तो उस क्रॉस को भी यह ले चुके हैं, उससे सम्मानित हो चुके हैं। वहीं एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस समय इस युद्ध के, इस अभियान के सैनिकों को सम्मान दिया गया था, तो मात्र 20 लोग ऐसे थे इतने बड़ी अभियान के अंदर जिनको विक्टोरियन क्रॉस प्रदान किया गया था, और इन 20 लोगों में 6 भारतीयों का नाम शामिल था, जिसमें यशवंत गागड़े भी शामिल थे, ठीक है। तो इनके द्वारा किए गए इन्हीं कार्यों की वजह से इन्हें यह सम्मान दिया गया था और इनके लिए यह सूर्यघड़ी या धूपगढ़ी स्मारक बनवाया गया था। तो अमूमन यह चर्चाओं में आते हैं, इस साल कई बार चर्चाओं में आ गए हैं। यह दूसरा इंसिडेंट है कि चर्चाओं में ये आए हैं। तो ज़रूरत है कि आप लोग अच्छे से तैयार रहें, ताकि यदि एग्जाम में आपसे इस प्रकार का या इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग परेशान ना हो और अच्छे से आंसर अटेम्प्ट करें। जैसे कि एक प्रश्न जो है वह आप लोग की स्क्रीन पर सरल सा प्रश्न है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर बहुत ईजीली कॉमेंट कर पाएंगे। तो जल्दी से आंसर कॉमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं, कुछ नई बातों को साझा करेंगे और ऐसे ही पढ़ते समझते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। और मुझे पता है कि आप सभी लोगों को पहले चाहिए होगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या है, बता दीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है वह यह है, आप बताइए कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नई बातों को जानेंगे, समझेंगे, पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।